हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 39। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलिए बिना देर करे पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन और विद डिटेल के साथ। देखते हैं किसने क्या लिखा है। ये लिखा है आपका काजल ने क्या लिखा है, अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी, जिस दिन पूरे होंगे ये सपने उसी दिन से अपनी पहचान होगी। बहुत बढ़िया, यही सोच होना चाहिए। देखते हैं मिस्टर खान ने क्या लिखा है, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आलसी तो बनना ही नहीं आपको कभी भी, नेवर आलसी। चलो गाइस शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, बिना देर करें फास्ट तरीके से चलेंगे और बिट डिटेल के साथ। आज मैं आपको एक का ट्रिक भी बता दूंगा और अपने करेंट अफेयर्स के साथ ये रिलेट होगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा जान लेते हैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और ये क्या है, रिफ्ट वैली में होकर बैठती है, ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अच्छा आपकी एक चीज़ बता देता हूँ, पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक मैं ट्रिक बताऊँगा और उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, नमस्ते नमस्ते लंदन, जो पश्चिम की ओर नदियाँ बैठी हैं उनकी ट्रिक है, ठीक है। पश्चिम की ओर जो नदियाँ बह रही हैं आपकी उनकी ट्रिक है नमस्ते लंदन। नमस्ते से क्या हो गया आपका नर्मदा, और एम ए से वो क्या हो गया माही, और ठीक है तो एस से क्या हो गया साबरमती, और टी से ताप्ती और लंदन से लूनी। एक बार फिर से बता देता हूँ, याद कर लेना, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपका है नमस्ते, सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते से क्या हो गया नर्मदा हो गया आपका, और एम ए से क्या हो गया माही हो गया, और एस से क्या हो गया आपका साबरमती हो गया, और टी से क्या हो गया ताप्ती हो गया, ठीक है, और लंदन से क्या हो गया लूनी हो गया। अब याद रहेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, नमस्ते लंदन से, याद रखना। इसका राइट आंसर तो हो ही गया था, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, तीरंदाजी, फुटबॉल या फिर गोल्फ। तो बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन सी फुटबॉल से। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने या फिर अंग्रेजों ने। तंबाकू की खेती, तो तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की। अच्छा तंबाकू अगर पूछ लिया जाए, तंबाकू में उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है तंबाकू उत्पादन में, तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गोवा किस नदी के तट किनारे स्थित है, गोमती, मांडोवी, ताप्ती या फिर सरयू। कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मांडोवी या मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। अदीना मस्जिद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मालदा ज़िले में स्थित है। ये आपकी सिकंदर शाह ने बनवाई थी, ठीक है, सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद को बनवाया था, ठीक है। ये आपकी 1377 ईस्वी के आसपास बनवाई गई थी, जो बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे विजय के बाद इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं गाइज,
शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर अरविंद घोष? शांति निकेतन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन का संबंध है। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, पहली बार भारत का जो नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, गीतांजलि इनके साहित्य के लिए। गीतांजलि में इनके साहित्य के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, ये पहली बार एशिया में और इंडिया में दोनों में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज, 20 गज, 24 गज या फिर 21 गज? तो क्रिकेट खेल में विकेटों की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 22 गज। एक गज में कितने होता है? तो एक गज में लगभग 3 फीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? बाउल मतलब कि फोक डांस है, तो कहाँ का प्रमुख फोक डांस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। चेचक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं? चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और छोटी माता को बोलते हैं, छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स, याद रखना। चेचक को स्मॉल पॉक्स और छोटी माता को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स बोला जाता है। तो चेचक रोग किससे होता है? तो ऑप्शन बी, विषाणु से होता है। और ये किससे होता है? वेरिओला मेजर वायरस से होता है। किससे होता है? वेरिओला मेजर वायरस से चेचक रोग होता है। इसमें होता क्या है? इसमें उल्टी, गले में खराश और आपका दाने निकल आते हैं, नाक में दाने बन जाते हैं, पानीदार दाने बनते हैं और फिर वो पपड़ी बन के मतलब छुटते थे। हालांकि 1980 के बाद से ये बीमारी ख़त्म हो गई, हालांकि बहुत सारे लोगों में रही। और इसके टीके की खोज की अगर बात की जाए तो आपका किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की है, ठीक है। ये पहले ही लग जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष या फिर रामकृष्ण परमहंस? ओरेविले स्थल का संबंध। आज मैंने स्थल जो भी मतलब स्थल से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरविंद घोष, जो कि ओरेविले स्थल से संबंधित है। अच्छा, ओरेविले स्थल क्या था? ओरेविले स्थल जो था आपका माँ अल्फासा करके, एक माँ अल्फासा की याद में 1800 या 1900 के आसपास, 1900 के आसपास, 1928 में, इसी के आसपास। डेट तो कोई दिक्कत नहीं, एक मैंने बता दिया आइडिया, ठीक है। 28 फरवरी 1928 के आसपास ओरेविले स्थल का स्थापना की गई। इसमें होता क्या है? इसमें मतलब सारी जातियों को मिलाकर एक मानवीय संस्था है जो मानवीय संस्था के लिए कार्य करती है, ठीक है। बस इतना समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? स्थिर ऋण, गतिशील ऋण, सुलभ ऋण या फिर दुर्लभ ऋण? निम्न ब्याज दर वाला ऋण मतलब कि लो इंटरेस्ट जिसमें होता है। आपने ब्याज SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही होगा। जो फार्मूला लगता है ना आपका P/R/S PQR बराबर SI, ये फार्मूला लगता है आपका। हालांकि ये आप रेशियो मेथड से अगर करते हो ना, SI वगैरह CI जो आपका SI होता है, अगर इसे रेशियो मेथड से करते हो तो बहुत मुश्किल से इसे 5-10 सेकंड लगते हैं करने में।
फॉर्मूले से तो एक खाली पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुलभ ऋण, जो कि लो इंटरेस्ट वाला ऋण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर ईसा मसीह? पता ही है, जो एसआई वाले क्वेश्चन होते हैं, सीआई एसआई वाले, मैं मतलब अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो मुश्किल से इन्हें 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। यूनिट डिजिट मेथड आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना है यूनिट डिजिट मेथड, उसी से हो जाता है बहुत जल्दी, 5 सेकंड में ओनली। हाँ तो आम लग रही कि आम आदमी से बात कर रहा है। तो आनंद भवन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। हालांकि आनंद भवन का निर्माण जो कराया था इनके फादर मोतीलाल नेहरू ने कराया था, बट इसके मतलब स्थान पूछ लिया है ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? नर्मदा, स्वर्णरेखा, गोमती या फिर बैगई? जमशेदपुर आपका कहाँ पर है? झारखंड में। तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गंगा, गोमती या फिर सरयू? तो लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, ये जान लेते हैं गोमती नदी कहाँ से निकलती है। तो आपका मतलब ये यूपी के पीलीभीत के माधो टांडा के फुलर झील से निकलती है। ठीक है, याद रखना कहाँ से निकलती है आपकी लखनऊ गोमती नदी। तो यूपी के पीलीभीत जानती हो, पीलीभीत, शाहजहाँपुर ये सब आसपास के बरेली के। तो पीलीभीत के पास माधो टांडा के फुलर झील से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, अब बाद में ये कहाँ जाके मिल जाती है? तो ये आपकी वाराणसी के पास कैथी करके जगह आती है। वाराणसी के पास कैथी जगह पर गंगा नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर औरंगजेब? मनसबदारी प्रथा का मतलब जानते हो? मनसबदारी प्रथा उसे बोलते हैं जो कि मतलब हर मनसबदार जो होता था, मतलब कि एक हिसाब से बोल सकते हैं आज के टाइम में अधिकारी तो अपने पास घोड़ों और सेना को रख सकता था, उसे मनसबदारी प्रथा बोलते हैं। मनसबदार का मतलब होता है एक अधिकारी, आज के टाइम में ऑफिशियल टाइम में एक अधिकारी बोलते हैं। तो मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी, ए, अकबर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। नागालैंड राज्य कब बना? 1955, 1956, 1963 या 1972? तो नागालैंड राज्य कब बना? तो ऑप्शन सी, 1963, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का राज्य बना। ठीक है, गठन तो बहुत पहले हो गया, लेकिन बना जो मतलब ऑफिशियल तरीके से तो 1 दिसंबर 1963 में। और इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? तो हैं RN रवि, वो नेफ्यू करके हैं यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू। और पूछ लिया जाए यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो हैं RN रवि। ठीक है, याद रखना सीएम कौन है? नेफ्यू, रियो नेफ्यू करके हैं, रियो नेफ्यू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुनील गावस्कर, मेजर ध्यानचंद, रवि शास्त्री या फिर मिल्खा सिंह? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। और कब मनाया जाता है खेल दिवस? तो आपका 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 14वीं शताब्दी में, 1336 में आपके हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। ये आपका कहाँ पर था? ये आपका दक्षिण भारत का राजवंश था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। लड़ाकू विमान मिराज, ये मिराज किस देश का द्वारा बनाया जाता है? ये मिराज नहीं, मिराज है, ठीक है, याद है। ये लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? यूएसए, यूके, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? असम, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर या फिर मुसोलिनी? इन सारे लोगों के बारे में 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा इस बारे में। तो इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट से। और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? तो आपका फ्रांस का शासक था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? तैरने वाला उद्यान कैबुल लमजाओ। मतलब कि एक हिसाब से ये बोट पर है बना हुआ, बहुत बड़ा सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के सीएम कौन है? तो आपके एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर पूछा जाए तो कौन है? नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेमतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? रॉबर्ट हुक, वाटसन एवं क्रिक, डॉक्टर हरगोविंद या फिर जगदीश चंद्र बसु? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। जैसे कि आपका ये डीएनए होता है तो इस टाइप से जो लिपटा हुआ होता है डबल हेलिक्स, इसे मॉडल बोला जाता है। तो किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है गाइज, आप लोगों की डेली प्रैक्टिस चलती रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे। मैंने आपको बताया था कि मैं कल देख रहा था, अजय ने कमेंट किया था कि सर 78 में से 100 नंबर आए, मतलब कि प्रैक्टिस सेट में एनटीपीसी के। 78 में से 100 नंबर तो कितने आए? 100 में से 78 नंबर आए किसके? अजय के। तो इसी हिसाब से आप भी डेली के पढ़ेगा, मतलब आप गूगल पर सर्च करना, प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी आप, अब तो मार्केट भी खुल गए हैं, तो आप बुक भी ले सकते हो कोई भी प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आपकी आगे जाएंगी, नॉलेज भी आगे जाएगी,
सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु, सतलज, झेलम या फिर चिनाब। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, केरल, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र। लावनी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर ब्राज़ील। फ्रांस देश का वो मतलब क्रिकेट खेल का जन्मदाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंग्लैंड। पहली बार आपको पता है सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेला गया 1877 में किस किस के बीच, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला गया। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि आपका वनडे क्रिकेट कब खेला गया, तो वनडे क्रिकेट आपका खेला गया 1971 में पहली बार। और ये किसके बीच खेला गया, ये भी आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। अगर पूछ लिया जाए आपका पहली बार टी20 कब खेला गया, तो पहली बार टी20 आपका खेला गया 2005 में। और किस किस के बीच खेला गया, तो आपका याद रखना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। ठीक है, पहली बार टी20 किसके बीच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। 2005 से टी20 की शुरुआत होती है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस, 27 क्या बोलता है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे, तो ऑप्शन बी, नॉर्वे के। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, तो आपकी डायनामाइट की खोज की थी, याद रखना। इन्हीं के नाम पर आपका क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 में की गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है, तनाव क्रिया, केशिकत क्रिया या फिर गुरुत्वाकर्षण या फिर दबाव क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केशिकत क्रिया के कारण जो होता है बत्ती में जो तेल होता है वो ऊपर उठता है, इसी वजह से बत्ती क्या होती है, जलती है। ये जो लैंप होते थे ना, तो उसमें ऐसा ही होता था। और ये केशिकत क्रिया होती क्या एक्चुअली में, जैसे कि इसमें आप इस तरीके से आपकी बत्ती जो है वो तेल में, नीचे तेल है तो तेल में भीगी हुई है, फिर ऊपर ये इस तरीके से लौ जलती रहती है। तो ये केशिकत का मतलब होता है एक हिसाब से अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन लगता है ऊपर के लिए, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, अट्रैक्शन लगता है ऊपर के लिए, थोड़ा सा तेल चढ़ता है, इसी वजह से क्या होता है, आपका बत्ती जो होती है जलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, झेलम, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, तो आपका गोदावरी को बोला जाता है। और दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है, तो कावेरी नदी को बोला जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर फोकल लेंस। जो आपकी बाइक में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण क्या करता है, मतलब कि वहाँ पे कन्वर्ज कर देता है, मतलब कि सिमेट देता है, वो मतलब कि फैलाव कर देता है, जिसे अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ छोटी है तो उस चीज़ को, मतलब बड़ी चीज़ को छोटा कर देता है। मैं उल्टा बता दे रहा हूँ बार बार आपको, अब देखो ध्यान से सुनो, किसी भी चीज़ को ये क्या कर देता है, बड़े को छोटे में दिखा देता है। ये काम होता है किसका, उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण का जो कार्य होता है वो क्या होता है,
किसी बड़ी चीज़ को छोटा कर देता है। ठीक है, ये आपका काम होता है अवतल दर्पण का। वो मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करना कार्य किसका होता है, तो अवतल दर्पण का। और बड़ी चीज़ को छोटा करने का कार्य किसका होता है, उत्तल दर्पण का, याद रखना। और जो लेंस होते हैं वो ठीक इनके अपोजिट होते हैं। इसके बारे में जब फिजिक्स में आएगा ना क्वेश्चन, तब मैं बता दूंगा आपको सही तरीके से, फिर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने फीट है, 250 फीट, 265 फीट, 288 फीट या 295 फीट। तो आपको पता ही है कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी याद में कराया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कराया था। फिर इसका काम जो कराया था वो इल्तुतमिश ने भी कराया, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें बचा हुआ काम पूरा कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 288 फीट। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू या फिर एम सहगल। होम रूल लीग की स्थापना आपको पता है 1916 में की गई होम रूल लीग की स्थापना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, एनी बेसेंट ने भी की थी, लेकिन एनी बेसेंट ने जो की थी आपकी कहाँ पर की थी, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो आपका एनी बेसेंट ने की। और अगर आ जाए पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो आपका बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अच्छा, ये एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी, तो एनी बेसेंट आपकी आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की, आयरलैंड की निवासी थी। बाद में ये भारत आकर भारत की ही बन गई, क्योंकि इन्हें भारत की संस्कृति से बहुत प्यार था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है, हवा की गति, तापक्रम, हवा का दबाव, जल का दबाव। बोफोर्ट मापक्रम, तो बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए, हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। अच्छा, हवा की गति और दिशा दोनों को मापने के लिए एक और किया जाता है, किसका प्रयोग, एनीमोमीटर का। ठीक है, याद रखना, एक और यंत्र का प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। हवा की दिशा और गति दोनों को मापने के लिए एनीमोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है। और ठीक है, बोफोर्ट मापक्रम का भी प्रयोग किया जाता है किसके लिए, हवा की गति को मापने के लिए। दोनों ही याद रखना, दोनों ही हवा की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, टेट्रामाइसिन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कार्बोनेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये किस में यूज़ होता है, तो ये आपका हड्डियों की मरम्मत में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड किस में यूज़ होता है, तो आपका हड्डियों की मरम्मत में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। पनिहारी, देखो आज आपके 4 से 5 क्वेश्चन लगभग फोक डांस से रिलेटेड थे। फिर मैं नेक्स्ट टाइम किसी टाइम आपके लिए क्लासिकल डांस जो होता है शास्त्रीय नृत्य, उससे क्वेश्चन ले लेता हूँ। हर बार मैं टाइप चेंज करता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता रहें और याद रहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राजस्थान। पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, आपका राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। कुछ बच्चे ऐसे मतलब जैसे कि राजस्थान का या किसी का नाम आ जाता है तो उसके बारे में और भी डांस बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जो भी लोग ऐसे मतलब उसके बारे में बिट डिटेल के साथ लिख रहे हैं। देखो अगर आप लिख देते हो ना कोई चीज़, तो वो चीज़ आपको क्या हो जाती है, याद हो जाती है एकदम। जैसे आप कोई हाथ से लिख रहे हो वैसे ही आप टाइप कर रहे हो तो आपको वो चीज़ क्या हो रही है, याद हो रही है, और दूसरे को बता रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यांगची नदी। बेलूर, ये बेलूर तट भी आता है करके, तो बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यांगची नदी। यांगची नदी कहाँ, किसकी सहायक नदी है, किसकी टेरिटरी है? तो आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है, याद रखना। कावेरी नदी की सहायक नदी पूछी जाए तो क्या है? यांगची भी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, मतलब यांगची जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? शिवानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर अरविंद घोष? लाइफ डिवाइन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अरविंद घोष। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर कर्नाटक? एलिफेंटा जलप्रपात, तो एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? याइबर, सी स्प्री, सीन या फिर टेम्स? ये आपका टाइबर है, ठीक है, ये आपका क्या है? टाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टाइबर। देखो अब ये इसे वैसे तो पढ़ोगे भूल जाओगे, अब कैसे याद कर सकते हो? आपने पहली बार किसी टाइगर को देखा, टाइगर से आप क्या पकड़ोगे? टाइगर। टाइगर को देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? रोम रोम खड़ा हो जाएगा। बस आराम से इजी याद हो गया एक ही बार में, ठीक है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है आपका? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही, ये तो पढ़ा ही होगा आपने कई बार। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन डी पंजाब का। पंजाब का गिद्दा भी है और भी है बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? सिवान, जीरादेई, चंपारण या फिर मधेपुरा? सत्याग्रह का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंपारण बिहार में, ठीक है। नील की खेती के लिए मजदूरों के लिए चंपारण अभियान किया था बिहार में। अच्छा देखो, पहली बार अगर पूछ लिया जाए, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो ऑप्शन के हिसाब से दिया है तो आपका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं दक्षिण अफ्रीका दिया होता तो आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका होता। क्यों? क्योंकि पहली बार गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था वो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? एक न्याय के खिलाफ एक बात को उठाना, ठीक है। 1917 में गांधी जी ने नील के जो मजदूर खेती कराते थे अंग्रेज, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह अभियान 1917 में, ठीक है, बिहार से। और उसके बाद 1918 में किया था आपका भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए, ठीक है। फिर उससे 1918 में खेड़ा आंदोलन किया था, कर नहीं आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1918 में, ठीक है, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये 3 जो आंदोलन है गांधी जी के, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? मीनाम, सीन, अराकावा या फिर टेम्स? तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी बी सीन नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1919, 1909, 1935 या फिर 1947? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1919 में। चलो देखते हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको आज तो देखो जो भी क्लास हो, ठीक है, आपको अब दूसरी जो क्लास मिलेगी वो किसकी मिलेगी? करंट अफेयर्स का मई महीने का पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे डिटेल होगी मैं वो आपको बता देता हूँ। बाकी आपका क्या होता है आपको पता ही है, PDF फाइल डेली मिल जाती है आपको करंट अफेयर्स की। कहाँ पर मिलती है? टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर मिल जाती है, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।